हे मिस्टर मालिम से आज हम बात करेंगे जलन ड्रामे की एपिसोड 21 में दिखाई जाने वाली इतनी बड़ी मिस्टेक कि मैं मिस्टेक देख के हो गया हैरान। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, यहां पर क्या एक्टर भी सोए हुए थे जिस टाइम दिखाई जा रही थी आपको ये इतनी बड़ी मिस्टेक, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे सबके सामने, कैसे पॉसिबल था? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आज हम बात करेंगे इस मिस्टेक के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस मिस्टेक को नोट कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मिस्टेक आपको दिखाई क्यों गी, आखिर इसके पीछे क्या है रीजन, किस वजह से आपको इतनी बड़ी मिस्टेक इतने कॉन्फिडेंस से आपको दिखा देगी कि यहां पर सभी लोग हैं हैरान, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो ये बताऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर, मतलब एक नहीं 3-4 एपिसोड्स में आपको क्या इंटरेस्टिंग दिखाया जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे से ये ड्रामा। आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पर लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर में वहां पर करने वाला वीडियो का जस्ट ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी बड़ी मिस्टेक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो खासतौर पे लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाएगी। तो आपको याद होगा एपिसोड 19 के अंदर आपको वो सीन दिखाया गया था जहां पर असवंत और निशा हनीमून से वापस आते हैं और उसके बाद एकदम से शाम को असवंत को काफी डिस्टर्ब दिखाया जाता है। यहां पर मीनू की यादों में वो स्टेटमेंट उसको बार बार याद आती है जहां मीनू कह रही थी कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। यानी कि असवंत को पहले से पता चल गया कि मीनू मर गई और उसकी यादों में अभी था। और साथ में आ जाती है निशा से वो ये पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मीनू मर गई है? तो निशा भी आगे से उसको कहती है कि हाँ, आपको याद है हनीमून पे जब मुझे फोन आया था मेरे कजन का, तो वो मुझे यही कह रही थी कि मीनू मर गई और आपको क्यों इतनी टेंशन हो रही है? तो आगे से असवंत ने कहा कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? तो निशा ने कहा कि फर्क आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। कि मतलब इस रात क्लियर हो गया था, एपिसोड 19 के अंदर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया था कि मीनू मर गया। चलो मान लो कि वहां पर आप उस याद की वजह से कह सकते हो कि हाँ, वो सोच रहा था कि मीनू ने कोई ऐसी स्टेटमेंट बोली थी कि अगर आप मुझे छोड़ जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। मेक सेंस कि ये इसकी अपनी अजम्पशन थी। लेकिन नेक्स्ट डे में प्रॉपर आपको इस कैरेक्टर को अपने होशो हवास में दिखाया गया। अपनी सिस्टर के साथ इसने बकायदा बहस की कि मैं अपने बच्चे को लेने जा रहा हूं, जब तक उसकी मां जिंदा थी तब तक तो वहां पर ठीक, लेकिन अब वो मेरे साथ रहेगा। मतलब कैरेक्टर को अच्छे से पता चल गया कि मीनू मर गई है। वो जाता है उसके बाप से जाके झगड़ के अपना बच्चा वापस ले आता है। बड़े अच्छे से हमें इस चीज को क्लियर किया गया कि हाँ, असवंत को इस बात का पता है कि मीनू मर गई है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में क्या होता है, मैं देख के काफी हुआ सीन हैरान, जहां पर मेड ये कहती है कि मीशा बीबी के सारे सवाब के लिए यहां पर लोगों को बुला रखा है। तो आगे से असवंत इतना हैरान होकर पूछता है कि क्या ये कब हुआ और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? साहब जी, अब तो 1 महीना हो गया इनके इंतकाल को। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? ओ भाई, मारो मुझे, मारो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मतलब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको यह दिखाया गया कि असवंत कैरेक्टर को पता ही नहीं है ये बात कि मीशा मर गई है, विच इज हिलेरियस। ऐसे कैसे हो सकता है यार? आपने तो उस कैरेक्टर को बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया था। यहां पर ऑब्वियसली उसकी डेथ के बाद ही लेके आया बच्चा। बड़े अच्छे से सीन के अंदर इसने ये बात एडमिट भी की कि अब वो मर गई है इसलिए लेने जा रहा हूं। और अब आप क्या दिखा रहे हो कि इस कैरेक्टर को पता ही नहीं है। और बिल्कुल जैसे किसी इंसान को पता चलता है कि हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो काफी ज्यादा कैरेक्टर को सैड दिखाया जाता है। आपको नेक्स्ट सीन के अंदर वो भी दिखाया गया कि पिक्चर को पढ़ के वो यहाँ पर मीनू को याद कर रहा है। तो यार ये आपने क्या दिखाया? आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो? इस कैरेक्टर को तो पहले बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था कि हाँ भी तेरी पहली वाली बीवी जो है ना वो मर गई है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी कास्ट के साथ इतने बड़े बड़े डायरेक्टर यहाँ पर जो बड़े बड़े और बड़े इंटरेस्टिंग ड्रामास बनाते हैं, यहाँ पर राइटर भी इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते। तो आखिर कैसे पॉसिबल था, क्यों दिखा दिया गया? तो भाई मैं 100% आपको यकीन से कह सकता हूं कि इन्होंने ये सीन जानबूझ के दिखाया। जैसे आप कहते हैं ना कि वो एग्जांपल आपने सुनी होगी कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम होगा। अक्सर आपको ड्रामों फिल्मों के कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसके ऊपर आप बार बार डिस्कशन करो, आप लोग कमेंट करो, आप लोग कहो कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इससे क्या होता है कि ड्रामे की ओवरऑल जो रेटिंग होती है वो मजीद इंप्रूव हो जाती है। तो भाई ये तो बात होगी मिस्टेक की। अब जो अगली एपिसोड में होने वाला ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जरा गौर से सुनना
कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको कौन कौन से क्रिस्पी सीन दिखाए जाएंगे। अहमर मीनू की कब्र पे जाएगा, वहां पे जाके उससे मांगेगा माफी और घर के अंदर आपको निशा का बिहेवियर बहुत ही बुरा दिखाया जाएगा मेट के साथ। रात को पार्टी है, ये बेसिकली वही पार्टी है जहां पर आप कह लो कि ऑफिस की मीटिंग प्रेजेंट करने इन्होंने न्यू अपना पार्टनर, और पार्टनर कौन है आपको बहुत अच्छे से पता है, अहमर ही होगा। उस पार्टी में जब अहमर का नाम अनाउंस किया जाएगा एज अ न्यू पार्टनर, तो उसके बाद निशा काफी इंप्रेस होकर उसके सामने जाके उससे हाथ मिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो हैंड शेक नहीं करेगा और ये कहेगा कि मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। काफी ज्यादा अफसोस होगा असफन को भी ये बात देखे। घर आके पूछेगा निशा से कि अब वो क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है, तो ये आगे से कहेगी कि अब वो मेरा कजन है, मैं उससे मिल सकती हूँ, कर सकती हूँ बात। तो असफन ये कहेगा कि ये वही कजन है जिसके लो स्टैंडर्ड की वजह से तुमने उसको छोड़ा था, यहां पर तो मेरे पास आई। खैर ये सीन्स तो बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब ये अहमर के घर जाने की कोशिश करेगी, उससे मिलने की कोशिश करेगी। एक दफा तो अहमर इसको इग्नोर करेगा बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन फिर अहमर बैठ के ये सोचेगा कि इसको सिर्फ इग्नोर करने से क्या मिलेगा, यहां पर बहुत ही अच्छा टाइम है निशा से रिवेंज लेने का। तो अहमर ये सोचेगा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर ये मेरे से मिलने की कोशिश करती है या मेरे पास घर आने की कोशिश करती है तो मैं इसको आराम से अलाउ करूंगा, मैं भी तो सुनूं अब इसके पास मुझे कहने के लिए क्या है, इसकी क्या नई प्लानिंग है या ये क्या सोचती है। वैसे तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉपर ये गोल्ड डिगर लड़की और अब मेरा पैसा देख के आ रही है, लेकिन वो इसको अलाउ आगे से करेगा, वो इससे बात करेगा। तो वो आगे से ये पूछेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो निशा कहेगी कि समंदर की गहराई का अंदाजा उसके अंदर उतर के ही होता है। दैट मीन्स कि वो उसको बहुत अच्छे से अपनी तरफ कन्विंस करने की कोशिश करेगी और निशा को ये लगेगा कि अहमर दोबारा उसके हाथों ट्रैप हो रहा है, लेकिन अहमर गेम प्ले कर रहा होगा। वो इससे बार बार मिलेगा और इसके साथ अच्छा बनने की कोशिश करेगा, ये दिखाने के लिए कि हाँ वो इसके अंदर काफी इंटरेस्टेड है दोबारा से। और मजे की बात यह कि दूसरी तरफ अरीज काफी टेंशन ले रही है, वहां पर वो अहमर की सिस्टर को कहेगी कि कहीं दोबारा से निशा उसको अपने हाथों में काबू ना कर ले। तो अहमर की सिस्टर अहमर से रिक्वेस्ट करेगी कि मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास भेज रही हूं, वो तुम्हारे साथ रहेगी। शुरू में तो नहीं मानेगा, लेकिन फिर डेफिनेटली उसको रखना पड़ेगा अपने पास। और फिर उसकी बीवी क्या देखेगी कि निशा घर में मिलने के लिए आ रही है। जैसे ही वो घर में मिलने के लिए आएगी तो अरीज ने हर चीज को बर्दाश्त किया, लेकिन वो ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि अब ये दोबारा मेरे हस्बैंड को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। तो उसे लगा कर रखेगी, एक थप्पड़ बड़े बुरे तरीके से घर से बाहर निकालेगी। और आगे से अहमर जब उसके साथ गुस्सा करेगा तो वो ये कहेगी कि ये औरत आप कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। अभी तक तो अरीज ने इसको नहीं छोड़ा था, लेकिन जब ये चीज होगी तो वो इसका घर छोड़ के चली जाएगी। जब वो घर छोड़ के जा रही होगी तो पीछे से अहमर पकड़ेगा उसे, कहेगा कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ही मेरी बीवी, और मतलब इस तरह से करके उसके साथ अपनी अच्छी एडजस्टमेंट बना लेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहमर फिर निशा के साथ घर से बाहर मिलना शुरू कर देगा, मतलब उसके साथ डेट मारना शुरू कर देगा, इस वजह से कि घर में अगर मिलेगा तो बीवी को पता चल जाएगा। अहमर का जो पर्पस है वो किसी तरीके से निशा को दोबारा इस बात का यकीन दिलाना कि हाँ ठीक है वो इंटरेस्ट ले रहा है, और निशा बड़े अच्छे से बेवकूफ बन जाएगी। यहाँ पर अहमर के सामने असफंद की बुराइयां करेगी। वो ये कहेगी कि मेरी मीनू को भी बड़े बुरे तरीके से असफंद ने फंसाया था और मुझे भी बड़े अच्छे से ट्रैप कर लिया, आपको नहीं पता इस बात का कि वो किस तरह का इंसान है। तो अहमर ये कहेगा कि फिर तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती, अगर वो इतना ही बुरा तो उसको छोड़ दो। तो निशा कहेगी कि मैं छोड़ तो दूं, लेकिन क्या फिर तुम मुझसे शादी करोगे। तो अहमर आगे से कहेगा कि हाँ ठीक है। तो इसी वजह से निशा बेवकूफ क्या करेगी, असफंद से डिवोर्स ले लेगी। घर से ये पहली बार रहती है, असफंद काफी परेशान रहता है इस चीज को देख के कि मतलब जब भी मैं घर में आता हूं तो लड़की घर में होती नहीं है। मेड से पूछते तो मेड ये कहती कि वो मुझे कभी भी बता के नहीं जाती कि वो कहां जा रही है। ये चीज देख के असफंद को शक तो पड़ जाएगा इस बात का कि ये कुछ कर रही है, और फौरन से उसका ध्यान उसी तरफ जाएगा कि हाँ ये अहमर में इंटरेस्ट ले रही है। अहमर के साथ जब उसे पकड़ेगा और बाद में निशा का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अहमर में लेने की वजह से यहाँ पर निशा का बिहेवियर देख के हैरान होगा। वो इससे तलाक मांगेगी और उसे कहेगी कि मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि आपका स्टैंडर्ड अब ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब कहने का ये है कि असफंद बहुत बुरे तरीके से हर्ट होगा। उसे पता चल जाएगी ये बात कि मेरी बहन ठीक कहती थी, यहाँ पर मीनू जब इस दुनिया में नहीं रही वो बहुत ही एक आइडियल वाइफ थी मेरे लिए। तो आगे जाके जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अहमर ने भी शादी नहीं करनी, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इससे रिवेंज लेना है। तो निशा की ज़लालत का टाइम बहुत करीब आ गया। आप नेक्स्ट एपिसोड्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपको बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में एपिसोड्स को दिखाना शुरू करती है। क्या करेंगे भैया, ड्रामे की टीआरपी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा है ये ड्रामा चैनल को, तो फिर वो यही चाह रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैग किया जाए। लेकिन एक्सपेक्टेड स्टोरी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाया जा सकता है मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आपको पता है कि आपको तकरीबन वही कुछ दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मिस्टर नुमालिम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ड्रामे की आने वाली जो क्यूरियोसिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, यहाँ पर आपको इरिटेट करती है कि क्या होगा कैसे होगा, आपको अच्छे से उसका आइडिया हो सके। तो आज से बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिए
लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।